बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं बल्कि रहस्यों और जादू से भी भरे होते थे। ऐसे ही एक राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी सुरभि, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। पर उसी राज्य की सीमा पर था एक डरावना जंगल, जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कहते थे, जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राजकुमारी सुरभि का मन बचपन से ही अजीब अजीब सपनों से घिरा रहता था। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक जंगल, एक पुराना खंडहर और एक रहस्यमयी आवाज जो उसे पुकारती, राजकुमारी, मुझे मुक्त करो, मेरा सत्य जानो। एक दिन उसने अपने गुरु से इसका जिक्र किया। गुरु बोले, यह कोई साधारण सपना नहीं है राजकुमारी, ये किसी पुराने बंधन की पुकार है। शायद तुम्हारा भाग्य उस शापित जंगल से जुड़ा है। राजकुमारी अब और नहीं रुक सकती थी। उसने निश्चय किया कि वह अकेले ही उस जंगल की सच्चाई जानने जाएगी। पिता राजा ने मना किया, मगर सुरभि दृढ़ थी। अगली सुबह राजकुमारी ने भेष बदलकर एक सामान्य लड़की की तरह जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल की सीमा पर आते ही हवा ठंडी हो गई, पेड़ गहराए और अजीब सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। जैसे ही वह भीतर गई, उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठी थी। तू वही है न? बूढ़ी औरत ने कहा, क्या आप मुझे जानती हैं? सुरभि ने पूछा, तेरी आत्मा ने पहले भी यहाँ कदम रखा है। ये जंगल तुझसे जुड़ा है। चल, तुझे वह दिखाऊं जो तुझे जानना है। वृद्धा उसे जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर तक ले गई। वहां एक पत्थर पर लिखा था, ये वह भूमि है जहां 7 जन्मों का श्राप बंधा है। राजा विक्रम और रानी आद्या के अधूरे प्रेम की गवाही है ये जगह। वृद्धा ने कहानी बताई, सदियों पहले इस राज्य की राजकुमारी आद्या और एक वनराज विक्रम एक दूसरे से प्रेम करते थे। परंतु सत्ता और लालच ने आद्या के पिता को अंधा कर दिया। उन्होंने विक्रम को शापित कर इस जंगल में कैद कर दिया। आद्या ने भी आत्महत्या कर ली और उनकी आत्माएं यहीं अटकी रह गईं। जब जब आद्या फिर जन्म लेती है, ये जंगल उसे पुकारता है, क्या मैं वही रानी आद्या हूँ? सुरभि की आंखों में आंसू थे। वृद्ध मुस्काई, हाँ, और विक्रम आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमारी ने जैसे ही खंडहर के भीतर प्रवेश किया, हवा तेज हो गई। आकाश काला हो गया और अचानक एक तेज प्रकाश फैला। एक तेजस्वी योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। वह था विक्रम। आद्या, उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था। मैं सुरभि हूँ, मगर मेरे भीतर वही आत्मा है। राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वह पारदर्शी था। विक्रम बोला, इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, या फिर इस जंगल की सच्चाई को दुनिया के सामने लानी होगी। राजकुमारी दुविधा में थी। वह विक्रम को मुक्त करना चाहती थी, पर अपने प्राण देना क्या सही होगा। तभी वृद्धा फिर प्रकट हुई। सच्चे प्रेम में मृत्यु नहीं, विश्वास और न्याय बलिदान होता है। अगर तू इस जंगल की सच्चाई को बाहर ला सके, तो श्राप टूट सकता है। सुरभि ने निर्णय लिया, वह जंगल की कहानी पूरे राज्य में बताएगी और एक मंदिर बनाएगी ताकि सबको सच मालूम हो। राजकुमारी वापस महल लौटी और राजसभा में सबके सामने जंगल की कहानी कही। पहले तो लोग हंसे, पर जब वृद्धा ने सबके सामने विक्रम की आत्मा को बुलाया, तो सारा दरबार दहल उठा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पिछले जन्म का पाप आज भी राजवंश पर था। राजकुमारी ने जंगल के पास एक सुंदर मंदिर बनवाया, विक्रम आद्या प्रेम मंदिर। जैसे ही मंदिर की स्थापना हुई, जंगल से अंधकार हट गया। विक्रम की आत्मा मुक्त हो गई। उस रात राजकुमारी को स्वप्न में वह मुस्कराता मिला और बोला, अब मैं मुक्त हूँ, अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद से शापित जंगल को प्रेम वन कहा जाने लगा। वहाँ प्रेम की पूजा होती, आत्माओं की मुक्ति होती। राजकुमारी सुरभि ने फिर विवाह नहीं किया, पर राज्य को एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली रानी के रूप में संभाला।